ಪ್ರಿಯ ಆಸೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಸೆಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿವಿಧ ಸೇವಕರ ಸೇವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಸ್ವಾರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಂದ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವರ ಜೀವಿತ, ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ತದನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಷಯ, ನಂತರ ಅವರ ಸೇವೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಸ್ವಾರ್ಥಿಕ. ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ನೋವುಗಳು, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಬ್ಲೆಸ್ಸನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್. ಅವರು ಉಲ್ಲಾಸ್ನಗರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸೆಟ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೊಸಜಿ, आपको अपने कार्यक्रम को स्वागत हम बोलते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. आप बॉम्बे में जी, मुंबई से. फसर जी, हम बहुत खुश है अब हमारे स्टूडियो में कि आपके गावे के देते हैं ना, इसलिए और हमारे लोगों को हम बताते हैं एक सेवा क्या बोलेगे तो क्या है, कैसे कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या दुख है, क्या खुशी है, क्या दुख है, ये सब हम हमारा व्यूअर्स को बताते हैं. इसलिए आपको आपके बारे में, अब सेवका के बारे में बताना पड़ेगा. पास्टर जी, बॉम्बे का है आप? जी, मुंबई में मेरा बॉर्न हुआ है, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है, हम केरला से है. मैं केरला. अच्छा, केरला से है. केरला में त्रिवेंद्रम. अच्छा. कितना साल हो गया मुंबई जाके? मुंबई जाके मेरा पापा मम्मी मुंबई में आकर लगभग 29 ईयर्स. 28.5 ईयर्स. ओके. मुंबई में सेटल? मुंबई में, हाँ, अभी मुंबई में सेटल्ड है. अच्छा, मुंबई में किधर बोला? उल्लासनगर. मुंबई में उल्लासनगर में हमारा चर्च है. अंबरनाथ में अभी सेटल्ड है. अंबरनाथ में आप सेटल्ड है. अच्छा. बोला तो 29 ईयर्स हो गए. 29 ईयर्स. जब आप पैदा हो गया था? हाँ, मैं मुंबई में पैदा हुआ. अच्छा, पापा मम्मी बॉम्बे के आने के बाद आप पैदा हो गया? जी. अच्छा. पापा मम्मी क्या काम करते थे? पापा मम्मी सेवकाई में है, परमेश्वर की सेवकाई में है. अच्छा. जब मुंबई में आ रहे थे तभी सबसे पहले वहाँ एक ऑर्फनेज हुआ करते थे. अच्छा. बदलापुर नाम की जगह पर. अच्छा. तो वहाँ पर एक ऑर्फनेज का मिनिस्ट्री के लिए आए थे. तो वहाँ पर कुछ साल उन्होंने वहाँ सेवकाई किया. ऑर्फनेज के बच्चों को संभालने का, हाँ, उनका जो कपड़ा धोना, उनको संभालना, खाना बनाना, इसी तरह सब काम रहता था. फिर उसके बाद वहाँ रहते समय पापा मम्मी को ये दर्शन मिला कि परमेश्वर का सेवकाई करना है. मतलब जो नाश होते हुए लोगों को परमेश्वर का वचन पहुंचाना है. ये पहले से बुलाहट था उन्हें, लेकिन वहाँ जाने का समय और वहाँ जाकर मुंबई में जाकर जो अनेक लोग हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, ऐसे लोगों के बारे में देखकर पापा मेरे को एक और दर्शन आया और उसी प्रकार वे लोग सेवकाई के लिए अलग हो गए. आप केरला में किधर बोले? केरला में त्रिवेंद्रम. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರು ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು 29 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ್ನಗರ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡಿಸೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು, ಇಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಅವ್ನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಕೂಡ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಂತ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पास्टर जी, आपका पापा मम्मी, आपका बैकग्राउंड कौन सा है? बैकग्राउंड हमारा क्रिश्चियन ही है. पहले पापा का पप्पा जो है उनका वो रोमन कैथलिक थे. फिर उसके बाद वहाँ से फिर पेंटेकोस्ट में विश्वास में आए. तो उनके जवानी में ही आया वो मेरे दादाजी. तो वैसे मेरा पापा भी बचपन से पेंटेकोस्ट में थे. बोलेगा तो आपका दादाजी पापा फायदा होने के पहले ही दादाजी प्रभु में आया था? नहीं, पैदा होने के बाद. हाँ. बोलेगा तो केरला में आया, मुंबई आने के बाद? नहीं, केरल में रखे. केरल में उनका पेंटेकोस्ट में आया. और उसके बाद पापा का पापा जो है दादाजी, वे भी पास्टर बने, मतलब सेवकाई में उतरे. कलीसिया का सेवकाई, पास्टर सेवकाई में आए. फिर वैसे मेरे पापा भी फिर पेंटेकोस्ट में आए.
तुम्हारी माँ कहाँ की? मम्मी भी ट्रिवेंड्रम। ट्रिवेंड्रम, वहाँ की? ट्रिवेंड्रम हाँ, की। एक ही गांव के? हाँ, एक ही गाँव की। अच्छा अच्छा। पापा रोमन कैथलिक, मम्मी भी? मम्मी? हाँ, मम्मी सब पहले CNI के थे। CNI? CNI उधर CSI कर बोलते हैं, अच्छा अच्छा। तो उसमें थे। फिर बाद में वे लोग भी पेंटेकोस्टल अनुभव में आए। बोले को तो आपका पापा का शादी पेंटेकोस्ट में हो गया था? जी जी, पापा मम्मी का जब शादी हो रहे थे तभी सब पेंटेकोस्ट में ही अच्छा थे। अच्छा। हाँ, आप कितने बच्चे लोग हैं? हम लोग 3 बच्चे लोग हैं। मैं है और मेरे को एक बड़ी बहन है, दीदी, और एक छोटी बहन है। एक बड़ी एक छोटी? हाँ आपके बीच में? हाँ, मैं बीच में। अच्छा, ಅವ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪೆಂತಕೋಸ್ತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಪೆಂತಕೋಸ್ತ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಅವರದ್ದು ಪೆಂತಕೋಸ್ತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರು ಮಧ್ಯದವರು, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅಂದರೆ CNI ಅಂದರೆ ಅವರು ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚರ್ಚಿನವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ आप कितना पढ़ा है? मेरा स्कूल पढ़ाई? पढ़ाई 10th हुआ, फिर 12th किया, देन डिग्री किया BSc IT। और BSc IT करते समय साथ ही साथ मैंने BTH किया था। और अभी MD का स्टडी कर रहे हैं। अभी स्टडी कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। आप पढ़ाई के टाइम में आपका कैसा था, एक्टिविटीज़ कैसे थे सर? पढ़ाई के समय पर पढ़ाई का समय पर यदि बोला जाए तो अगर स्कूल की पढ़ाई के बारे में बोला जाए तो पापा मम्मी मुझे हमें कॉन्वेंट स्कूल में डाला था। अच्छा अच्छा। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल में डाले थे। तो वहाँ पर भी मतलब बहुत रिक्वायरमेंट्स होते थे। कॉन्वेंट स्कूल था तो भी वहाँ के उल्लासनगर में आप लोग जानते रहे कि वहाँ पर ज़्यादा करके सिंधी लोग रहते हैं। तो उनका ज़्यादा करके बिजनेस रहता है। तो स्कूल में आते हुए लोग भी सब बहुत बड़े घर के बच्चे लोग रहते थे। तो उसके मध्य में भी हम लोग जब रहते थे तो बहुत सारी ज़रूरत आते थे। स्कूल का पढ़ाई के बारे में मेरे से पूछा तो मुझे ये याद आता है कि बहुत समय ऐसा था कि हमें फ़ीस भरने के लिए भी कोई ये नहीं रहता था, क्योंकि पापा मम्मी सेवकाई में थे और तभी ज़्यादा विश्वासी लोग भी नहीं थे। पापा मम्मी ज़्यादा करके गाँव में जाकर सेवकाई करते थे। तो बेसिकली विश्वासी कर बोलने के लिए कोई नहीं थे। हाँ, बस एक ही गांव में जाकर समाचार सुनने का उस प्रकार का सेवकाई हुआ करता था। तो स्कूल में फ़ीस भरने के लिए सब बहुत तकलीफ़ हुआ करते थे। कभी कभी हमें क्लास से बाहर रुकाया जाता था। लेकिन वो सब समय पर भी प्रार्थना करते थे। हम हमेशा प्रार्थना करते थे। मेरी मम्मी जो है रो कर प्रार्थना करती थी। एक बार ऐसा हुआ था कि मम्मी को स्कूल में बुलाया था और बोला था कि तुम्हारा इतना महीने का स्कूल का फ़ीस पेंडिंग है, तो अगर ऐसा रहेगा तो ठीक नहीं होगा। तो तभी मेरा मम्मी स्कूल का वो बरामदा में बैठकर रोक कर परमेश्वर से प्रार्थना किया, वैसा अनुभव है। लेकिन वो सब समय पर भी पढ़ाई सब अच्छे रीति से कंप्लीट करने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया। ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ದರ್ಶನ ಇತ್ತು, ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ದರ್ಶನ, ಆದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಾರನ್ನು ತಿರುಗಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾರ. ಅದ ನಂತರ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆದಾಯ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರೆತು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಕೂಡ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕಾಗೋ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು 10th ಆಗಿ PUC ಆಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು BTH ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಜೀವನ ನಡೆದು ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बाद में क्या हो गया पास्टर जी?
तो उसी प्रकार मेरा स्कूल का पढ़ाई हुआ करते थे। स्कूल के पढ़ाई में भी यदि देख लिया जाए तो बहुत सारे वहाँ पर अन्य जाति के बच्चे लोग ही रहते थे। तो उसके बीच में भी उस क्या बोल सकते हैं वचन के हिसाब से देखे जाए तो उस टेढ़ी जाति के मध्य में भी परमेश्वर के वचन के अनुसार रहने के लिए हमेशा हम प्रयत्न करते थे। और पापा मम्मी उसके लिए विशेष कर सिखाते थे हमें कि उनके बीच में अन्य जातियों के बीच में रहते समय भी हो हमें किस तरह अलगताई के साथ रहना है, स्कूल में भी जाते हो दोस्ती में नहीं फंसना है। तो ये सब बातें हमें घर से क्या करते थे सिखाते थे। तो वो हमारे लिए बहुत ही अनुग्रह का कारण हुआ करते थे। जब भी स्कूल में कुछ भी हुआ करते तो हम हमारे अंदर एक ये फील रहता था कि नहीं हम इनसे अलग है, हमें अलगताई में रहना है। तो वो बात हमें बचपन से घर से पापा मम्मी सिखाते थे। तो वो हमारे लिए बहुत ही अनुग्रह का कारण हुआ। मैं ऐसा बता सकता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे रीति से बढ़ा, इसलिए बहुत सारे आज क्या बोल सकते हैं दोस्ती में फंस जाते हैं। लेकिन उसमें ऐसा कुछ अनुभव में स्कूल लाइफ में ऐसा कुछ होने के लिए नहीं हुआ। इवन एक भी पिकनिक में हम नहीं जाते थे। स्कूल से हर साल पिकनिक के लिए लेके जाते थे। एक भी पिकनिक में हम क्यों नहीं जाते थे? हाँ, क्यों नहीं जाते थे करके उसका एक कारण ये है कि ऐसा व्यर्थ में पैसा ये करने के लिए हमारे पास नहीं था। फीस भरने के लिए हमको तकलीफ होता तो उसके लिए अलग सा पैसा लगता था, तो उसके लिए जाते। दूसरी बात ये होता था कि वो जाते थे तो भी वहाँ पर जाकर क्या बोल सकते हैं पिकनिक में जाते हैं, रिसोर्ट में जाते हैं, वाटर पार्क में जाते हैं। तो वहाँ सब जाकर दोस्ती में वो सब होना फंसना तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए पहले हम नहीं जाते थे तो हमें थोड़ा दुख लगता था। लेकिन बाद में तो जैसे 6-7 स्टैंडर्ड सब हो गया तो हमें पता चला कि उससे बेटर ये है कि नहीं जाना। तो वैसा ಪ್ರಿಯರವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣದು ಬೆಳೆದು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಹಣಕಾಸಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣ ಪೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಡ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇವರು ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಇವ್ರು ದುಃಖ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಅವರು ಹೋಗದೆ ಅವರು बिट्टू ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बाद में फिर उसी तरह मेरा 10th का स्टडीज़ हो गया था। फिर उसके बाद कुछ मस्ती किस्ती नहीं थे स्कूल में? मस्ती बोलेगा तो कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़े? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। मस्ती मतलब इन द सेंस क्या हो सकता है स्कूल में होते हुए वो जो छोटा मस्ती हो तो सब बच्चे लोग जो करते हैं उसी प्रकार का मस्ती मतलब हुआ करते थे। लेकिन ज़्यादा भी लिमिट कुछ क्रॉस नहीं, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल था तो वहाँ उसी प्रकार सिखाते थे। तो इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करते थे। देन फिर उसके बाद 10th का स्टडीज़ हो गया। फिर उसके बाद कॉलेज का स्टडी आया। तो कॉलेज का स्टडी भी अगर रीति से हुआ था। मैंने साइंस स्ट्रीम में लिया था। फिर उसके बाद डिग्री कॉलेज किया था BSc IT। हाँ, BSc IT किया था। तो वही टाइम पर मैं BTH भी कर रहा था, क्योंकि मेरे को बचपन से मेरा 10th होने के बाद मेरे को मतलब बचपन से यही था कि मुझे बाइबल कॉलेज वचन पढ़ने का, मेरे को वचन में आगे बढ़ने का बहुत इच्छा था बचपन से। तो मेरे को तो आपका पापा मम्मी सेवकाई में है? हाँ, पापा मम्मी सेवकाई में है। और विशेष करके बोले तो बाइबल के बारे में और डीप में पढ़ने का ये मेरे को बचपन से एक आग्रह था। तो मैं ये घर पे पहले ही बताया था कि मेरे को बाइबल कॉलेज करने का पसंद है। तो भी मम्मी पापा ने बोला कि लेकिन एक डिग्री रहना अच्छी बात है, डिग्री रहना चाहिए, डिग्री ज़रूरत है। तो इसलिए डिग्री किया था। लेकिन जब डिग्री कर ही रहा था तब मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि मेरा मन का इच्छा को जानकर परमेश्वर ने एक मार्ग खोला कि हमारे घर के बाजू में एक बाइबल कॉलेज है, महीनेदान थियोलॉजिकल कॉलेज। वहाँ पर BTH का कोर्स दोपहर को हुआ करते थे। तो मेरा कॉलेज जो है डिग्री वो सुबह हुआ करते थे 7 से 12 बजे तक। फिर यहाँ BTH 2 से 5 बजे तक। तो वैसा मैं 3 साल BTH भी किया। तो BTH का पढ़ाई भी अनगरीति से होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ 9 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು.
ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ. ಅದೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ 3 ವರ್ಷ ಅವರು BTH ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಆ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಹೇಗೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆದುಕೊಡಂತ. ಆದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ BTH ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. फिर क्या हो गया बस BTH होने के बाद? BTH होने के बाद फिर मैं अभी MD कर रहा हूँ। MD का स्टडी कर रहा हूँ। ಅಂದರೆ BTH ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು MD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, वही सब्जेक्ट में। हाँ, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर इन डिविनिटी। ओके। उसके बाद अभी कर रहा है आप? अभी कर रहे हैं, उसका फर्स्ट ईयर है। हाँ, ओके। आप पापा मम्मी के साथ सेवकाई में जाते हैं? हाँ जी, मैं पापा मम्मी के साथ हमारे कलिसिया है। कलिसिया का बारे में बता सकते? हमारा कलिसिया मतलब पहले पापा मम्मी जो सेवकाई करते थे वो गांव-गांव में जाकर विशेष कर जहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है, ऐसा गांव-गांव में जाकर बहुत साल सेवकाई किया। बहुत सारे गाँवों में गए, बहुत सारे घरों में जाकर समाचार सुनाते थे। इसी प्रकार स्टार्टिंग का उनका सेवकाई का समय बोलेगा तो बहुत ही कष्ट का समय था, और विशेष कर मेरा जन्म भी उसी समय पर हुआ था। बहुत कष्टता के मध्य में मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म के बारे में बताया जाए तो विशेष कर आप लोगों को खुद का घर था उधर? नहीं, खुद का घर तभी नहीं था। तो मेरे जन्म के बारे में बताया जाए तो विशेष कर मेरा जन्म होने का पहले ही पापा मम्मी को ये दर्शन मिला था कि मुझे बचपन से नष्ट करने के लिए शैतान का कोशिश है कर तो उसके लिए मम्मी पापा प्रार्थना करते थे। तो मम्मी पापा ने इसी तरह जब उन्हें मालूम पड़ा कि शैतान का योजना है इसे नष्ट करने का, तो पापा मैंने बचपन से ये मन्नत माना था कि इसे अगर परमेश्वर सही सलामत देते हैं तो परमेश्वर का सेवकाई के लिए अर्पण करता हूँ कर इसी तरह तो जब मेरा जन्म हो गया था, तो जन्म होने का एक दिन पहले रात को मम्मी ने इसी प्रकार दर्शन देखा था कि नष्ट करने के लिए शैतान का कोशिश, एक स्वप्न देखी थी मम्मी ने। तो उसी प्रकार जैसे वो स्वप्न देखकर हो गया तो मम्मी को हॉस्पिटल में लेके गया और मेरा जन्म हुआ। जन्म होते समय में 1 किलो 100 ग्राम का था। तो सारे डॉक्टर ने बोला कि बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बच्चा बहुत ही वेट बहुत कम। 1 किलो 100 ग्राम? 1 किलो और 100 ग्राम सिर्फ उतना ही था। तो मुझे बाकी सब बच्चों को जो वार्ड में रखता वहाँ पर नहीं रखा था, एक स्पेशल कांच था उसमें मुझे रखा था। तो मेरे मम्मी को फिर वहाँ से लेकर जा रही थी, तो मेरी नानी, मम्मी की मम्मी भी आई थी गाँव से मुंबई में। तो मम्मी ने पूछा कि किधर है बच्चा, तो ऐसे लेके आते समय वो कांच के उधर दिखाया मम्मी को कि उधर है बच्चा, तो ये मम्मी को देखने को नहीं मिला। मम्मी को देख के समझ में नहीं आया क्योंकि उतना छोटा था, मैं दिख नहीं रहा था। तो उसी प्रकार डॉक्टर लोग ने सब बोला था कि बचना बहुत ही मुश्किल है, तो भी परमेश्वर ने वहाँ पर संभाला। उसी तरह बढ़कर आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। तो भी फिर जैसे मैं बढ़कर आ रहा था वो स्टेज में भी लाइफ में बोला जाए तो तभी सेवकाई में थे मम्मी पापा। तो बहुत ही कष्ट का समय था, बहुत ही तकलीफ़ का समय था। वो टाइम पर हमें खाने के लिए भी बराबर कुछ नहीं रहता था। तो भी परमेश्वर पापा मम्मी का यही दर्शन था कि सेवकाई को उन्होंने वो टाइम पे भी छोड़ा नहीं। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರಂದರೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ನಾಶವಾಗಬೇಕಂತ ಸೈತಾನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ತಾಯಿ ಹಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ದಿವಸದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೊಂದು ದರ್ಶನ ಬಂತಂತಂದರೆ ಈ ಮಗು ಸೈತಾನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇದ್ರಂದರೆ 1 ಕಿಲೋ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಭಾರ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ 1 ಕಿಲೋ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಕೇರಳದಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇತ್ತಂತೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसके बाद क्या? तो उसी प्रकार बढ़कर आते समय भी बहुत ही कष्ट तकलीफ थे हमारे लाइफ में। बोला जाए तो हम लोग को खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। तो मेरा लाइफ का भी परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा था कि मुझे जो पसंदीदा जो चीज़ है वो भी खाने को दुकान से लेने के लिए हमसे नहीं हुआ करते थे। तो एक टाइम पर स्कूल से आने का टाइम एक जो मुझे फेवरेट जो चीज़ है बिस्किट टाइप का वो रास्ते पर पड़ा था। मैं एक बार वो तक उठाया खाने के लिए, मैं उठाकर थोड़ा खाया तो मम्मी ने देखी मेरे को डांटा और उसके बाद मम्मी को बहुत दुख लगा कि बच्चों को जो पसंद है वो तक लेके देने के लिए हमसे नहीं हो रहा है। तो मम्मी ने उसी प्रकार फिर घर पर जाकर रो कर प्रार्थना किया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सेवकाई के मध्य में हमें ऐसा एक अनुभव था बचपन में, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का नाम को महिमा देना चाहता हूँ कि आज लेकिन परमेश्वर ने वो सारे अवस्था को हटा दिया है, क्योंकि हम पापा मम्मी और हम लोग भी विश्वस्तता के साथ परमेश्वर की सेवकाई में लगे थे। और हम लोग भी कभी हम लोग तीनों जो बच्चे लोग थे हम लोग कभी भी किसी भी बात के लिए ज़िद नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था कि पापा मम्मी सेवकाई में है। तो हमने कोई भी बात के लिए ज़िद नहीं किया करते थे, ना कभी कपड़ा के लिए ना कभी खिलौना के लिए, ऐसा हम लोग ज़िद नहीं करते थे या फिर ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हम लोग नहीं करते थे। जो मिलते थे उससे खुश रहते थे। तो उसी तरह आगे पापा मम्मी ने बढ़ाया और उसी तरह बढ़ने के लिए भी प्रभु ने सहायता और मदद की। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರಿಯರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬರೋಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭತೆ. ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಿಯರೇ, ಸಂಬಳ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜನರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜನರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿವಸ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರು ಆ ದಿವಸ ಊಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಂದರೆ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಂಥ ಸಮಯ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಸೇವರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಆ ದಿನಚರಿ ನಡೀತದೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆದರು. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಹೆಕ್ಕಿ ಒಂದು ತುಂಡು ತಿಂದ್ರಂತೆ. ತಿಂದುವಾಗ ತಾಯಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಂತ. ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಅಂತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇವರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಇವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದೆ. ಇವರ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಇವರ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸದೆ, ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ರಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. तो उसी प्रकार हम लोग बढ़कर आए थे। फिर उसके बाद 10th में जब मैं था तभी मेरा बैप्टिज्म हुआ था। 10th में जब मैं था तभी 9th कंप्लीट हो गया, 10th स्टार्ट हो रहा, तभी मेरा बैप्टिज्म हुआ था। तो तब तक उद्धार पा लिया था परमेश्वर, क्योंकि बचपन से बढ़कर आ रहा था। तो कोई ज़बरदस्ती की वजह से क्या बोल सकते बपतिस्मा नहीं लिया था, या फिर पास्टर के बच्चे हैं तो बपतिस्मा लेना है, ऐसा नहीं। यीशु मसीह कौन है कर जाना, यीशु मसीह ही स्वर्ग का द्वार है। यदि यीशु मसीह पर ही विश्वास करेगा तो ही हमें उद्धार मिलेगा। ये सब बातों को जानकर ही बपतिस्मा लिया था। अनेक बार ऐसा होते हैं कि पास्टर का बच्चे लोग जो होने के कारण बपतिस्मा लेना पड़ते हैं, लेकिन हमारे ऐसा नहीं था। मतलब यीशु मसीह को जानकर क्यों बपतिस्मा ले रहा है, ये सब जानकर ही बपतिस्मा लिया था। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಂತಂದರೆ ಅವರು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೇವಕನ ಮಗ ಅಂತ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸತ್ಯ ಅವರು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಆ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೇವಕರ ಮಗ ಅದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. फिर उसके बाद 10th में जब मैं पढ़ रहा था, 10th में एक अगस्त महीना था, तो तभी मुझे जॉन्डिस हुआ था, काविल जॉन्डिस हुआ था। तो उसकी वजह से मैं मेरा घर पे था, स्कूल में नहीं जाने को हो रहा था। क्लासेस में भी जाना छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत बुखार था और बहुत
तकलीफ़ था, क्या बोल सकते हैं, कुछ खाने को नहीं हो रहा था। तो उसी प्रकार मेरा घर पर था और तभी बाजू में हम लोग का चर्च का मीटिंग हो रहा था, उपवास प्रार्थना चालू था, 21 डेज़ का फास्टिंग प्रेयर चालू था। तो वो टाइम पर मैं बाजू वाले रूम पर, हमारे बाजू में जो हॉल है वहाँ पर आराधना हुआ करते थे। तो बाजू वाले रूम पर मैं पढ़ा था और मैं ये सोच रहा था कि मेरे से उठने को तक नहीं हो रहा था। उसका थोड़े टाइम पहले मेरे को सलाइन डाला हुआ था। तो वो सलाइन डाला था, फिर उसके बाद मैं लेटा था, लेकिन वहाँ पर बाजू में मीटिंग हो रहा है, उपवास प्रार्थना हो रहा है। तो मेरा मन में भी था कि उपवास प्रार्थना में बैठना है, अटेंड होना है। तो उपवास प्रार्थना का 18वां दिन, 21 दिन का उपवास प्रार्थना था। तो 18वां दिन मैं थोड़ा उठने को हुआ तो मैं जाकर वहाँ पर उपवास प्रार्थना में मैं बैठा था। तो मैं जस्ट नॉर्मली जाकर बैठा था। तो वहाँ पर अच्छा आराधना हो रहा था, गीत गाए थे, आराधना कर रहे थे। तो उसी समय वहाँ पर हमारे कलीसिया में आते हुए एक लड़की को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। और उसके बाद मेरी बहन को, मेरी छोटी बहन को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। तो तब तक बपतिस्मा लिया है, मैं बपतिस्मा लिया है, तो मेरे को पता था कि पवित्र आत्मा पाना है, उसके लिए मैं प्रार्थना के साथ ही था। लेकिन जब मेरी बहन को भी, छोटी बहन को भी मिला, तो मेरे अंदर और वो ये बात मुझे लगने लगा कि मेरी बहन को मिला है। तो मैं ये सोच रहा था कि लेकिन मुझे आज कैसे क्या मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही थके, तो मेरे को बीमार है, मैं बहुत ही थकावट में है। तो मैं बैठा है, लेकिन मैं बस आंसू बहाकर ये प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे कैसे भी हो आज पवित्र आत्मा चाहिए। हाँ, तो इसके लिए मैं इसी तरह प्रार्थना कर रहा था। मैं आँख बंद कर एक गीत गा रहा था, तब सब लोग आराधना कर रहे थे, मैं भी आराधना कर रहा था। तब एक हवा जैसा मेरे ऊपर आया और फिर उसके बाद जो हुआ मुझे समझा नहीं। बहुत एक अलग एक शक्ति आया, एक सामर्थ्य मिला। फिर मैं वहाँ पर आराधना करने लगा, बहुत आराधना किया। वो 3 दिन में बहुत आराधना किए हम। इतना आराधना, बहुत अच्छे से आराधना। उसी आराधना में हमें अन्य भाषा भी मिला, सामर्थ्य मिला। फिर उसी आराधना में हमें अन्य भाषा मिला और फिर आराधना हुआ। उसके बाद वो जो 3 दिन का, बाकी जो 3 दिन थे, उसके मध्य में परमेश्वर का बड़ा कार्य हुआ कि हमारे कलीसिया में पवित्र आत्मा का एक भेदारी उतरा। पहले हम लोग 3 जन को मिले थे, उसके साथ साथ फिर उसी दिन और 6 लोगों को मिला। तो एक दिन 9 लोगों को मिला। तो जब मालूम पड़ा कि 9 लोगों को मिला, तो कलीसिया में जितने भी लोग थे वो लोग, सब लोग में और भी जागरण आया, तो और भी लोग आए। तो ऐसा वो 2 दिन के अंदर लगभग 17 लोगों को हमारे कलीसिया में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಡಿಸ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾಯಿಂಡಿಸ್ ಬಂದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಭೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 21 ದಿವಸದ ಉಪವಾಸ ಕೂಟ ನಡೀತಿದ್ದು. ಇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಇವರು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಶರೀರ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಹೀಗೆ 3 ದಿವಸ ಇರುವಾಗ ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಡುವಾಗ ಇವರ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು. ಇವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರ ತಂಗಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು. ಅವರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಬಲಹೀನನಾಗಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೊಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಹಾಗೆ ಬಂದು ತಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಇವರ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಂದರೆ ಆ ದಿವಸ 3 ಜನರಿಗೆ, ಇವರ ತಂಗಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಮರುದಿವಸ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 7-8 ಜನರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು. ತದನಂತರ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಡೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಸಭೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. तो हमको वो दिनों में हमारे कलीसिया में लगभग 17 लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था. 17 ಅಂದರೆ 17 ಜನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
और उसमें से ज़्यादा करके लोग जवान लोग थे, कुछ अंकल आंटी को मिले थे। तो उसी समय पर क्या बोलते हैं, मैं ये नहीं कभी नहीं सोचा था कि पवित्र आत्मा मुझे उस दिन मिलेगा, लेकिन मेरे अंदर एक चाहत था। तो प्रिय, जब हमारे अंदर एक चाहत रहता है तो वही यीशु मसीह बताता है कि यदि हम मांगते हैं तो हमें पवित्र आत्मा भी क्यों नहीं देगा। तो इसलिए यदि हम मांगते हैं सच में, यदि हमारे अंदर एक चाहत है, जो ज़रूर मिलेगा। मेरे को वो टाइम पर मेरा शरीर बलहीन था बहुत ही, हाँ मुझे बीमार था, लेकिन जैसा परमेश्वर का वचन में कहता है कि अब कोई ना कहे कि मैं बलहीन हूँ। योएल की पुस्तक में बताता है कि मैं अपना अभिषेक तुम पर उतारूंगा। तो उसी प्रकार जब वो अभिषेक मिला तो वो 3 दिन हमने बहुत आराधना किया, बहुत आराधना किया। फिर 3 दिन के बाद जब देखा तो मेरा वो जो रोग है, काविल का जो रोग है, वो पूरा रीति से निकल गया था। ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಶರೀರದ ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕಂತ. ಆದ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಅಭಿಷೇಕ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗ 3 ದಿವಸದ ಒಳಗೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಬಲವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು 3ನೇ ದಿವಸ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ಕಾಮಲೆ ರೋಗ ಇತ್ತು, ಜಾಯಿಂಡಿಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಗುಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो उसी प्रकार परमेश्वर का अभिषेक पाने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया। फिर उसके बाद से हर एक, फिर जब से पवित्र आत्मा मिला, फिर उसके बाद से हमारा चाहत और बढ़ने लगा, हर एक मीटिंग में जाने का, परमेश्वर की आराधना करने का, परमेश्वर की महिमा करने का। तो उसके लिए हमारा चाहत और बढ़ा। उसी प्रकार जब कलीसिया में 17 लोग को मिला है कर, आप लोग को समझ सकते हैं कि कलीसिया में भी बड़ा एक जागरण हुआ। फिर हम लोग परमेश्वर की सेवका में आगे बढ़ने लगा। तो पवित्र आत्मा पाने के लगभग 10 महीने बाद फिर से एक उपवास प्रार्थना हो रहा था। तब परमेश्वर के कृपा वरदान पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। विशेषकर अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान सबसे पहले प्रकट हुआ था। फिर उसके बाद भविष्यवाणी का वरदान प्रभु ने दिया। ये सब परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए परमेश्वर ने दिया है और उपयोगित होने के लिए प्रभु सहायता और मदद कर रहे हैं। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪುನಃ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಆವಾಗ ದೇವರು ಅವರ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅವರ ವರ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಸಭೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ऐसा हो गया. अभी आप सेवकाई में है? हाँ जी जी. आपके पापा के साथ है नहीं अलग आप सेवकाई कर रहे हैं? हाँ नहीं, पापा के साथ ही सेवकाई में है. एक्चुअली हमारा मिनिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो उल्लासनगर में जैसे मैंने बताया वहाँ पर हमारा मेन कलीसिया है. वहाँ पर भी अभी भी हमें आराधना के लिए खुद का जगह नहीं है. एक टीपीएम के एक लोग हैं, उनके घर है, वो लोग अब वहाँ पर नहीं रहते हैं. तो उनका जो हॉल है वहाँ पर हमारा आराधना होता है, भाड़े में होता है, आराधना का जगह है. तो वहाँ पर हमारा जो मेन चर्च है वो वहाँ पर है. खुद का जगह पर नहीं है, भाड़े पर है. तो बहुत सारे ऑपोजिशन है, लेकिन उसके मध्य में भी उपवास प्रार्थना सब जब होते हैं तो आवाज़ बहुत जाता है, तो ऑपोजिशन बहुत है, लेकिन फिर भी प्रभु सहायता और मदद कर रहा है. वहाँ पर हमारा आराधना होता है. फिर उसके बाद शिलफाटा बोलकर एक जगह पर, वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है. वहाँ पर हमारा आराधना सुबह 8 से 11 बजे को होता है. तो शिलफाटा में आराधना 10 से 1 बजे तक रहते हैं. तो पापा आराधना के बाद, आराधना होकर भजन संगीता होकर साक्षी जब होते तब पापा जाते हैं. फिर उसके बाद का आराधना में लीड करता हूँ. तो एक उल्लासनगर में शिलफाटा में होता है. फिर डोंबिवली बोलकर एक जगह है मुंबई में, वहाँ पर हमारा सेवकाई है. और महाराष्ट्र में इन जगहों पर, और पुणे में सेवकाई है. वहाँ पर कलीसिया नहीं है, कलीसिया स्थापित नहीं, तो भी सेवकाई के लिए जाते हैं. महाराष्ट्र में इतने जगह पर है. फिर एमपी और राजस्थान में हमारा सेवकाई है. हमारे साथ जुड़े हुए कुछ प्रभु के दास लोग हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, मतलब सेवकाई के लिए सपोर्ट करते हैं. यदि तो बोला जाए तो हमारा कलीसिया को बाहर से कोई सपोर्ट नहीं है. जो भी हो रहा है सब हमारे कलीसिया के विश्वासी लोगों के द्वारा ही हो रहा है. तो ऐसे प्रभु के दास लोग बहुत ही दुख तकलीफ़ में सेवकाई करते हैं. वैसा एमपी और राजस्थान में कुछ प्रभु के दास लोग हैं, वहाँ पर सेवकाई हो रहा है. और ತೆಲಂಗಾಣ और ಗೋವಾ और ಕೇರಳ में भी ಸೇವಕಾಯಿ है. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತದಾಗಿ ಯಾವುದು ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಹಾಲ್ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ TPM ಅವರ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ನಗರ ಅವರ ಸೇವೆ ಇದೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಕೇರಳ, MP, ಗೋವಾ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸೇವಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ತಂದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಇವರ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ आप कौन से में आप हमारा इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है। 2009 में हम रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उसी प्रकार पहले से पापा अलग ही सेवकाई कर रहे, लेकिन रजिस्ट्रेशन 2009 में हुआ। सियोन फेथ मिशन हमारे चर्च का नाम है। ಓಕೆ, ಸಿಯೋನ್ ಫೇತ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅವರ ಸಭೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो ऐसा हम लोग का सेवकाई हो रहा है। तो उसके मध्य में भी पापा मम्मी का साथ सेवकाई में है। अभी अलग अलग जगह पर जैसा मैंने बताया, तो वहाँ सब पापा मम्मी साल में एक बार जाते हैं, MP में, राजस्थान में सब। तो वे लोग वहाँ पर जाते समय यहाँ पर कलीसिया में मीटिंग सब चलाते हैं और उसी प्रकार सेवकाई में है। और यदि बताया जाए तो बचपन से परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया है। अभी भी हमारे वहाँ का संडे स्कूल का टीचर है मैं, सीनियर्स क्लास को सिखाते हैं। और यूथ मिनिस्ट्री में है, और जो वर्शिप लीडिंग करते हैं, और ये सेवकाई है। और विशेष कर बोला जाए तो जब मेरा बाइबल कॉलेज हो गया उसके बाद से विशेष कर परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक दर्शन मिला। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ತಂದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಇವರೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಆರಾಧನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆ ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ವಚನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो विशेष कर ये जब बाइबल कॉलेज हो गया तो तब भी सेवकाई करने का ही मेरा एक इच्छा था। लेकिन अब जैसा मैंने बताया कि हमारी सेवकाई अलग जगह पर है, तो बाहर से कोई भी सपोर्ट नहीं है। हमारे कलीसिया में आते हुए लोग भी बोला जाए तो बहुत ही साधारण लोग हैं। अगर वो लोग रोज़ काम में जाएगा तो ही काम मिलेगा, तो ही उनको कुछ है खाने के लिए, ऐसा विश्वासी लोग है वहाँ पर। तो ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜನರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸಭೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸಭೆಯ ಜನರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮೂಲಕನೇ ಅವರ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಸೇವಕರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವರ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो वहाँ से जो विश्वासी लोग जो लाते हैं उसी से हम लोग लेकर कभी कभी खुद से भी डालना पड़ता है। ऐसा कर MP और राजस्थान में प्रभु का दासों को सपोर्ट करते, वो भी इसलिए करते हैं कि वो जो प्रभु के दास लोग हैं वो लोग बहुत गांव में रहते हैं। अनेक बार उन्हीं को क्या बोल सकते हैं, मार डालने के लिए तक मसीह विरोधियों ने कोशिश किया। तो ऐसे एक जगह पर वे लोग सेवकाई करते। तो ऐसा प्रभु का दासों को मदद करें, उनको सेवकाई में सपोर्ट करने के लिए प्रभु सहायता और मदद कर रहा है। तो उसी प्रकार का सेवकाई हो रहा है वहाँ पर। तो मैं ये बोलकर आ रहा था कि पढ़ाई के बाद जब बाइबल कॉलेज हो गया तो इसी प्रकार का हमारा सेवकाई होने की वजह से बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। इस वजह से मैंने ये सोचा था कि काम के साथ सेवकाई करना है। उसी प्रकार मैं एक MNC कंपनी में, मैंने BSc किया था, तो भी एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब में कर रहा था। 3 महीना मैंने वहाँ पर जॉब में गया। मैं 3 ही महीना मैंने वहाँ पर काम किया। लेकिन जब भी मैं उस स्टेशन में उतरता था, आइरोली स्टेशन में उतरकर जब भी वो कंपनी में जाता था, मेरे मन में ये एक ऐसा एक मेरे अंदर आवाज़ आता था, एक फील आता था कि ये मेरा जगह नहीं है। हाँ, ये मेरा इधर ज़रूरत नहीं है, या फिर मेरा स्ट्रीम ये नहीं है, मेरा फील्ड ये नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ऐसा एक आवाज़ मुझे आता था। तो उसी प्रकार तब मुझे मालूम पड़ा कि ये काम जो है ये मेरे लिए बोला हुआ नहीं है। मेरे को परमेश्वर का सेवकाई के लिए अलग किया हुआ है बचपन से। तो उसी प्रकार फिर मैं सेवकाई के लिए अलग हुआ। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ
ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸೇವೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು. ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ, ಇದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳು ಬಂದು ಇಳುವಾಗ ಅಂತೂ ಆ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟರು ಅಲ್ಲ, बाद में छोड़ दिया. हाँ, वो काम फिर छोड़ दिया। तो छोड़ दिया, विश्वास के साथ मैंने वो काम को छोड़ दिया, क्योंकि फिर बाद में मैंने और दूसरा कोई भी जॉब के लिए ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरा जगह नहीं है। तो अभी भी फिनेंशियल प्रॉब्लम बोला जाए तो सबको अभी भी है, सेवकाई में भी, परिवार के विषय में भी है। तो ये विश्वास के साथ मैंने कदम रखा है परमेश्वर का सेवकाई के लिए। तो परमेश्वर अभी सेवकाई में उपयोगित कर रहा है, विशेष कर वचन का सेवकाई के लिए परमेश्वर सहायता और मदद कर रहा है। राजस्थान में और एमपी में ऐसे कई स्थानों में प्रचार के लिए बुलाए थे, और भी मुंबई में भी कई कलिसिया में परमेश्वर का वचन का सेवकाई के लिए बुला रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर उडुपी में भी आने के लिए प्रभु सहायता और मदद किया है। इसी तरह सेवकाई में भी आगे बढ़ रहा हूँ। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲಂತೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರಂತೆ. ಅದ ನಂತರ ಅವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, MP ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ಮುಂಬೈ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಕರೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರೋ ಬಿಡ್ಡಿ ಜಮೇತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ऐसा आपके सेवा का अलग अलग अभी अंदर बोलेगा तो दूसरे जगह में इधर बुलाते हैं, उधर जाके आप अपना सेवकाई कर रहे हैं. जी, जिधर बुलाते हैं वहाँ पर जाते हैं, और मकसद भी केवल यही है कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ वहाँ पर यीशु मसीह का नाम रोशन करे, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करे। उसी प्रकार का सेवकाई कर रहा हूँ। विशेष कर प्रचार का सेवकाई में है। और भी यदि बोला जाए तो मैं कुछ क्योट्स लिखता हूँ। क्योट्स जो इंग्लिश क्योट्स जो है वो मैं राइटिंग जो है वो मैं लिखता हूँ। तो इसी प्रकार जहाँ जो मौका मिलता है उसी प्रकार परमेश्वर की सेवकाई में लगा हूँ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳಿಬೇಕು, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. फास्टर जी, आप 2 बहन थे ना, छोटे और बड़े? जी। ये लोग क्या कर रहे हैं? दो बहन है। बड़ी बहन का शादी ये साल सितंबर में हुआ था। एक प्रभु के दास के साथ ही उनका शादी हुआ था, केरल में हुआ था शादी। वे लोग अभी लखनऊ में है। मेरी दीदी BSc नर्सिंग की थी। अच्छा. BSc नर्सिंग करने के बाद उन्हें एक NGO वर्क मिला। एक NGO वर्क अर्थात लखनऊ में, यूपी, पहले बिहार में थे। वहाँ पर ज़्यादा कर ऐसा होता है कि जो डॉक्टर लोग हैं उन्हीं को सिखाने के लिए, वहाँ उनको ट्रेन करने के लिए इन्हें बुलाते हैं। तो उसी प्रकार दीदी ने BSc नर्सिंग किया था। तो भी परमेश्वर ने सहायता किया कि ऐसा एक जॉब मिला कि डॉक्टर लोग को सब सिखाने का। तो उसी प्रकार दीदी वहाँ पर जॉब में है और साथ ही साथ सेवकाई में है, और दीदी का हस्बैंड भी लखनऊ में अभी सेवकाई में है। छोटी बहन जो है वो अभी डिग्री कर रही है, डिग्री 2nd ईयर में है, वो मुंबई में ही है. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದರು, ಅವರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನವರಿಗೆ ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಲಿಯೋರಿಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣವಳು, ಇವರಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಈಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पास्टर जी, आपके दर्शन क्या है आगे का? मेरा आगे का दर्शन यही है कि
परमेश्वर का वचन पहुंचाना है। जहाँ जहाँ परमेश्वर का नाम नहीं गया है वहाँ पर परमेश्वर का वचन पहुंचाना है। और भी विशेष कर मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है वो लोगों तक पहुँचाए, यीशु मसीह के बारे में पहुँचाए। ज़्यादा कर देख सकते हैं कि आजकल जो गलत उपदेश आ रहा है, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं अभी परमेश्वर का वचन सीख रहा हूँ, तो ये सीख कर मुझे परमेश्वर का जो सही वचन है, सही उपदेश है, वो अनेकों तक पहुँचाना है। जहाँ जहाँ पर भी मुझे बुलाते मैं यही कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर का जो सही उपदेश है वो सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए और अनेकों को, नाश होते हुए लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि यदि देखा जाए तो अभी नाश होते हुए लिस्ट में केवल वही लोग नहीं है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा भी लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं फिर भी नष्ट हो रहे। क्यों? गलत उपदेश के कारण। हाँ, अगर पहले था तो चलो यीशु मसीह को नहीं जानते इसलिए नाश हो रहे, लेकिन आज अभी अनेक लोग हैं यीशु मसीह को जानकर भी नाश में जा रहे वो लोग। हाँ, तो उसका कारण ये कि गलत उपदेश दिया जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन सीख कर आगे भी मैं परमेश्वर का वचन सीखना चाहता हूँ। एमडी कर रहा है, आगे भी वचन पढ़ना चाहता हूँ। तो वचन में सिद्ध होकर औरों को भी सही उपदेश दे, औरों को भी वचन में सिद्ध करने के लिए यही मेरा दर्शन है। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬೇಕು, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಉಪದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಅನ್ಯರು ನಾಶವಾಗುವುದಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರು ಕೂಡ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೋಧನೆ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉಪದೇಶ ಅವರು ಹಂಚಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಗುರಿ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अच्छा, आपका एक दर्शन है जी, लोगों को सच उपदेश करने सच्चा का, उपदेश बताने के लिए। क्योंकि यदि हम लोग देखा जाए तो आदि कलीसिया से ये काम आरंभ हुआ है। हम पत्रुस के पत्रिकाओं में सब पढ़ सकते हैं कि गलत उपदेश के विरोध में ही उन्होंने भी बोला है। तो उसी प्रकार मैं भी यही चाहता हूँ कि गलत उपदेश लोगों में ना आए। यदि गलत उपदेश में फंसे हैं तो उन्हीं को सही वचन बताकर परमेश्वर की ओर फिराए। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಉಪದೇಶಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಭೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾದ ಉಪದೇಶಗಳು ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಅವರ ಆಶೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ पास्टर जी, आपका शादी हो गया? नहीं, अभी जब उम्र कितना आपके? अभी मेरा 24 ईयर्स। 24 ईयर्स, ओके. पास्टर जी, आप माँ बाप के साथ सेवा कर रहे हैं, अलग अलग जगह में जाके सेवा कर रहे हैं. आपका खुशी है सेवकाई में? जी, मेरे को खुशी इसी में है। इसी बात में खुशी है कि जैसा मैंने बताया, जब मैं ऑफिस में जाता था, जब ऑफिस में मैं काम करता था, तब मैं सच बोलता हूँ कि बिल्कुल आनंद नहीं था मेरे मन में, थोड़ा भी आनंद नहीं था। मैं यही सोचता कि क्या ज़िंदगी है। हाँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं देखता था कि बाकी जो लोग ऑफिस में आ रहे हैं वे लोग बहुत ही खुश है, वे लोग बहुत ही मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके मध्य में मेरे को वहाँ पर एक खुशी नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं सेवकाई में निकला, हाँ, जब अब सेवकाई कर रहा हूँ, जब अनेकों को यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ, जब प्रचार में यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता हूँ, तभी जो आनंद मिलता है वो और किसी में भी मैंने नहीं पाया है। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂತೋಷ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು, ಅದು ಈಗ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. पास्टर जी, दूसरा क्या है, आपके अंदर आप अलग सेवा कर रहे हैं, पापा मम्मा के साथ ही सेवा करें, अलग किधर भी सेवा करें? नहीं, पापा मम्मी के साथ ही कर रहे हैं. पापा मम्मी भी अभी सेवकाई में है? हाँ, पापा मम्मी भी सेवकाई में है। वे लोग अब लगभग उनका 29 ईयर्स होने को आया है। वे लोग सेवकाई में है। तो इतने सालों में उन्होंने सेवकाई किया है, अनेक जगहों पर कलीसियाएं स्थापित किया हुआ है। तो वहाँ सब परमेश्वर की महिमा हो रहा है। तो उसी के साथ साथ मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ पापा को सेवकाई में। ಓಕೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ, ಸುಮಾರು 23-29 ವರ್ಷದಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पास्टर जी, आपका उम्र 24 बोले, आपकी उम्र के बहुत जवान लोग अभी सेवकाई में आने के रास्ते पे, इन लोग को क्या बोलते हैं आप? जी, मैं तो यही बोलूँगा कि
सबसे पहले बात तो ये है कि मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा काम छोड़कर सेवकाई में आना है, या फिर जवान लोग हैं उन जवान लोग के अंदर रहते हैं कि मसीह के लिए उपयोगित होना है। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि काम छोड़कर ही आना है। शायद मेरा बुलाहट ऐसा था कि काम के साथ नहीं, इसलिए मैं छोड़कर आया। लेकिन आप लोग ऑफिस में काम करते हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पर भी आप लोग हैं, आप लोग का मेन मकसद ये होना है कि परमेश्वर के लिए उपयोगित होना है। यदि आप लोग ऑफिस में काम कर रहे हो तो उसके मध्य में आप लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करो। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जब ऑफिस में काम करता था तो मेरे साथ जो ऑफिस में जो काम करते फ्रेंड्स होते वो लोग सब लोग बाहर जाते थे, ऑफिस के बाहर जाते थे। थोड़ा टाइम जब मिलता था तो वो लोग नशा करते थे। हाँ, तो तभी मेरे को बुलाते थे। मैं बोलते कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो बोलते कि, तो लोग मेरे को पूछते थे क्यों, तो वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए एक अवसर मिलता था। तो हम जहाँ पर भी है, हमें सेवकाई करने के लिए एक मौका है। हाँ, ऐसा नहीं है कि फुल टाइम निकल कर ही सेवकाई में करना है। जहाँ पर भी हो आप लोग काम कर रहे हो, साथ ही साथ यीशु मसीह का बारे में बताओ, ये भी सेवा ही है। और जो जवान लोग अब सेवकाई में आना चाहते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि हमें एक सही दर्शन है, दर्शन के साथ हम सेवकाई में आते हैं तो हम टिक पाएंगे। ये मैं देखा है, ये मैं मेरे पप्पा मम्मी से सीखा है, बहुत सारे प्रभु के दासों से सीखा है कि एक दर्शन है तो ही हम सेवकाई में रुक सकते हैं। तो मैं अभी इतना बोलने के लिए मैं अभी कुछ नहीं है, लेकिन तो मैं जानता हूँ, तो उसी तरह दर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं भी चाहता हूँ, उसी के लिए मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯವನಸ್ಥರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಒಂದು ಸಮಯ ಇರುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡು ಇರುವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಗ್ತಿದ್ರು. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀತಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ ಸಮಯ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಸೇದು ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ಇವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. तो हम अभी जवानी में भी अभी हम देख सकते हैं कि जवान लोग जो है कलीसिया में आते हैं। यदि आप लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए और उपयोगित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। अभी वो सेवा ये मत देखो कि कितना बड़ा है या फिर छोटा है। सेवा मतलब ये भी ना सोचो कि सिर्फ स्टेज में प्रचार करना है। यदि आप लोग को वर्शिप लीड करने को मिल रहा है वो करो। यदि आप लोग को और कोई सेवा मिल रहा है तो जो भी है सेवकाई में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर भी हमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ाता है। तो जितने भी जवान लोग अगर सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक स्टार्ट जहाँ पर मिल रहा है वहाँ से करो। मैं पहले अभी भी संडे क्लास में सिखाता हूँ, अभी भी वर्शिप लीड करता हूँ। तो ये सब एक एक सेवकाई है। बचपन में यदि देखा जाए तो मैं ही कलीसिया का चट्टाई सब डालता था। हाँ, चट्टाई सब मैं ही फोल्ड कर कर रखता। तो ये सब एक एक तरीका का सेवकाई है। तो वो सब करने के लिए हमारा एक मन रहना चाहिए, वो सबसे मुख्य, वही परमेश्वर देखता है। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ, ಸೇವೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಸೇವೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಚಾಪೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ತೆಗೀತದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಣ್ಣದರಿಂದ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पास्टर ब्लसन विंसेंट जी, हमारा आश्रय टीवी में आके आप गवाही दिए. आपको परमेश्वर आशीष करने दो, अपना आगे का सब दर्शन आप परमेश्वर पूरी करने दो और अपना सेवकाई बढ़ने दो. सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों में जाकर आप अपना परमेश्वर सेवा करने के लिए हमारा प्रार्थना है. आप हमारा बीच में आश्रय टीम में आके आप गवाही दिए. आपका परमेश्वर मसीह नाम से धन्यवाद देते हैं. जी धन्यवाद आप लोग को भी, विशेष कर आश्रय टीवी के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. ऐसा जो एक सेशन रखा है उसके लिए मैं शब्द बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा जो कार्यक्रम है ये बहुत ही
अनुग्रह का है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है, ऐसा सेशन जो है बहुत ही कम होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए ताकि विश्वासी लोग हो या फिर अविश्वासी लोग हो या फिर कलीसिया के अंदर के लोग हो, बाहर के लोग हो, वे लोग समझे कि प्रभु के दास लोग किस तरह सेवा कर रहे हैं, प्रभु के दासों के साथ क्या क्या हो रहा है। हाँ, ये सब बातें स्टेज में रुककर बोला नहीं जाता है। तो ऐसा एक जो सेशन होता है वो बहुत ही अनुग्रह का कारण होता है सभियों के लिए, सब सुनने वालों के लिए, ताकि परमेश्वर के दासों के बारे में पता चले, सेवकाई के बारे में पता चले, परमेश्वर उन्हें कैसा उपयोगित कर रहा है, कहाँ से लाया और अभी कैसा उपयोगित कर रहा है, ये सब पता चलने के लिए ऐसा एक सेशन होना बहुत ही अनुग्रह है। तो आश्रय टीवी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम रखा है और ये आगे जाकर बहुत सारे लोगों के लिए अनुग्रह का कारण हो बोलकर मैं भी मुझे यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ಪ್ರೇಯರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನು ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅವರ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಸೇವಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಮಯ ತನಕ ಆಶ್ರಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಸೇವಕರಿಗಾಗಿ, ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ರಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುವ ತನಕ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತೀರಿ. ಆಶ್ರಯ ಟಿವಿ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.